सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा से आप सभी को जय श्री श्याम। आने वाली जो एकादशी है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दिन हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव बाबा श्याम जी का जन्मोत्सव है और इस एकादशी के दिन बाबा श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये एकादशी कौन सी है? बड़ी ही पावन और पवित्र ये एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्याम प्रेमी बेसब्री से बाबा श्याम जी के जन्मदिन का इंतजार करते हैं और बड़ी धूमधाम से श्याम प्रेमी अपने घर पे, मंदिरों में और भी धार्मिक स्थलों पर बाबा श्याम जी का जो ये जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं कि ये एकादशी कौन सी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी हम कहते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ में सभी देवी देवता गण उत्तिष्ठित होते हैं, जागृत होकर भक्तों के कल्याण के लिए अपने देवलोक में स्थान लेते हैं। बड़ी ही पावन और पवित्र ये एकादशी है। इस एकादशी के बारे में कुछ चर्चित विषयों के बारे में हम आपको बताएंगे। बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन सभी देवी देवतागण शयन निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी, देव उत्थानम एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन देव शयन निद्रा से जागृत होकर भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। भक्तों के लोक कल्याण के लिए उनके ऊपर अपना आशीर्वाद आज के दिन भक्तों को सुखहाली खुशहाली प्रदान करते हैं। भक्त और भगवान के बीच में एक विशेष संबंध इस एकादशी के दिन रहता है। इस दिन का इंतजार हर श्याम प्रेमी करता है कि इस दिन भगवान जी को जगाया जाए, जागृत किया जाए, इसलिए इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन विशेष रूप से खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान श्याम जी, बाबा श्याम जी, जिसे हम बर्बरीक जी, इस कलयुग के अवतारी जो हारे का सहारा है बाबा श्याम, उसका हम आज ये विशेष रूप से दिन मानते हैं, क्योंकि इस दिन बाबा श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान जी योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान जी को जागृत किया जाता है, जगाया जाता है, इसलिए इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इसे देव उठनी, जो देव उत्थानम एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी हम हरियाणवी भाषा में इसे देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन देवताओं को जगाया जाता है, अपने घर की रसोई में या किसी ऐसे मंदिर के अंदर चौकी बनाई जाती है और देवों को उठाया जाता है। हरियाणा में कुछ माताएं बहनें गीत गाती हैं और बड़े ही प्यारे उत्तम तरीके से भगवान जी को मनाया जाता है, भगवान जी को जगाया जाता है। विशेष कृपा इस दिन भगवान जी के परिवार पर रहती है जो बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी प्रारंभ और समापन की तिथि हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो प्रारंभ है हमारी, प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को प्रातःकाल 9:14 से ये हमारी जो एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और समाप्ति काल रहेगा 2 नवंबर 7:33 तक ये जो एकादशी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गृहस्थी का जो व्रत रहेगा वो आपका रहेगा 1 नवंबर का, और जो साधु सन्यासी या समार्थी लोग हैं वो 2 नवंबर को बाबा श्याम जी के इस देव उठने एकादशी का व्रत रख सकते हैं। व्रत का पारण समय रहेगा 2 नवंबर को। जो लोग 1 नवंबर को बाबा श्याम जी के इस एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 2 नवंबर दोपहर को 1:11 से 3:23 तक आप व्रत का पालन कर सकते हो। व्रत का जो पारण है वो निश्चित समय पर ही होगा। बाबा श्याम जी की पूजा किस प्रकार से करनी है? बाबा श्याम जी की पूजा इस प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आप हर रोज बाबा श्याम जी की पूजा करते आए हो। प्रातःकाल उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो आपका 5:15 से आपका ये ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होके बाबा श्याम जी के मंदिर में जाना है या फिर अपने घर के मंदिर में बैठना। जिस प्रकार से आप हर रोज बाबा श्याम जी की पूजा करते आ रहे हो उस प्रकार से बाबा श्याम जी की आपने पूजा करनी है। बाबा श्याम जी के विशेष रूप से ओम श्री श्याम देवाय नमः के मंत्र का आपने जाप करना है, अपने जप करना है 1 माला 2 माला, और उसके बाद में बाबा श्याम जी की स्तुति चालीसा और बाबा श्याम जी की आरती के बाद में बाबा श्याम जी को भोग लगाना है। विशेष रूप से आप ये जानते हो श्याम प्रेमी, मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि जब बाबा श्याम जी को भोग लगाया जाता है तो बाबा श्याम जी को बिना के भोग नहीं लगता। तो पत्र आप एकादशी से
10वीं तिथि के दिन आप तोड़ कर रख लीजिए। और साथ में रविवार पड़ रहा है तो रविवार को और एकादशी को कभी पत्र नहीं तोड़ा जाता और पत्र के बिना बाबा श्याम जी को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए आप सभी श्याम प्रेमियों को ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि जब जब एकादशी आती है और जब एकादशी, द्वादशी और संडे जिसमें हम रविवार बोलते हैं, उस दिन से पहले के दिन हम जो तुलसी दल है, तुलसी पत्र है, वो तोड़ के रखें ताकि भगवान जी को भोग लगाया जाए। भगवान जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगता है, केवल कच्चे दूध का आप बाबा श्याम जी को भोग लगाइए। उसके बाद में द्वादशी के दिन जिस प्रकार से आपने पूजा की है, द्वादशी के दिन भी पूजा करो, एकादशी के दिन भी प्रातःकाल जैसे आपने पूजा की है उस प्रकार से बाबा श्याम जी की पूजा करो। और साथ ध्यान रहे कि दिन में अगर हो सके तो ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का आप जाप करें ताकि बाबा श्याम जी प्रसन्न और आपके जीवन में सुख, हाल, सुख समृद्धि बरसे। द्वादशी के दिन जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन पूजा की है उसी प्रकार से द्वादशी के दिन आपने फिर से प्रातःकाल पूजा करनी है। और उसके बाद में जो पारण का समय है, व्रत पारण का समय है, व्रत पारण के समय के अनुसार ही आपने बाबा श्याम जी की पूजा करने के बाद में अपने व्रत का पारण करना है। फल का भोग लगाना है एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन आप खिचड़ी, चावल आदि का भोग लगा सकते हो। सभी को जय श्री श्याम, आपका दिन मंगलमय हो। बाबा श्याम जी की आपके परिवार पर कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम।